वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। आप अनाज के लिए वोट दिए तो अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना है। आप जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा चल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने बिहार में अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। मोदी जी देश का पैसा लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूर्णिया के बच्चे वहां जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं, प्रशांत किशोर ने कह दिया। बता दें कि बनमनखी में जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जनस्वराज उद्घोष यात्रा के तहत पूर्णिया के बनमनखी में एक दिवसीय दौरे पर आ पहुंचे और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत भी किया। प्रशांत किशोर ने मंच पर जनता की खूब ताली बटोरी। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला किया। कह दिया कि बिहार की जनता से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। पूरे देश का पैसा लेकर गुजरात के गाँव में फैक्ट्री लगाई जा रही है और पूर्णिया बनमनखी के बच्चे वहाँ जाकर मजदूरी का काम करते हैं। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले हैं भैया कुछ नहीं मिला। अब हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया 4 किलो अनाजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, जात का चर्चा चलिए रहा है, घरे घर बिजली आइए गया है, और गुजरात में जाके बाल बच्चा मजदूर बनिए गया। अरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। आप अनाज के लिए वोट दिए तो अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना है। आप जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा चल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने बिहार में अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने के लिए आए। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार उन्हें अपने बच्चों के लिए वोट देना है। इस बार वोट नेता का चेहरा देकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देकर देना है। इस बार वोट जाति धर्म पर नहीं, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। इस बार लालू नीतीश मोदी नहीं बल्कि जनता का राज लाना है। उन्होंने कहा जिस तरह से लालू को अपने 9वीं पास बेटा को राजा बनाने की चिंता है, उसी तरह आपको भी अपने बच्चे की चिंता पर वोट करना है। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। हम बोले ना बिहार का आपकी सुधरेगा नहीं, ज्यादातर आप यहाँ ऐसे किया सोचता हमको क्या है, हम तो बात अपने मन से करेंगे। अभी सोच के बताओ, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। एक एक आदमी को हाथ उठाना है। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता के राज बनाने का एक ही रास्ता है, जितना चोर बदमाश लुटेरा नेता है उसको वोट नहीं देना है और अगली बार वोट लालू नीतीश मोदी को नहीं। झूठ बोल रहा होगा तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जरा नारा लगाइए, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। मनमनखी के आदमी के हाथ में लिख लो, दिसंबर 2025 से जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, सारे महिला पुरुष को जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को हर महीना 400 रुपया नहीं 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। आपका खुशहाली होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात, इस बार छठ में आपका बाल बच्चा इस बार वापस आएगा। आपका पति, आपका भाई, भतीजा, बाबू
जी जो छठ में इस बार वापस आएगा उसको फोन करके बता दीजिए, इस बार छठ में जब आपके घर का सामान बिहार में वापस आएगा तो उसको 8-10 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए जीवन में अब कभी भी बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसको 8-10 हजार का रोजगार यही बिहार में दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारी महिलाओं से पूछ रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको आपका पति और बेटा यहीं पर मजदूरी मिले तो अच्छा है कि नहीं है? होना चाहिए ना। तो बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन, सभी बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करेंगे और नीतीश जी की चौरवाहा विद्यालय की स्थिति नहीं सुधरेगी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जनसुराज लाना होगा ताकि बिहार का संपूर्ण विकास हो। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आखिर बिहार विधानसभा के कुर्सी पर यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जनता किसे बिठाती है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।